तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 मार्च शनिवार। पहला पाठ यशायाह का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 9 से 14 तक। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जलस्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चारदीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूँगा। यह प्रभु का कथन है, यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 27 से लेकर 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा के काल में हैं।
चालीसा का काल हम लोगों को एक अवसर देता है कि हम उपवास, परहेज, तपस्या और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की ओर मुड़कर वापस आ सकें। आज के दोनों पाठ हम लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख होकर अपने जीवन को व्यतीत करने का मार्ग बताता है कि जब हम लोग ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उसकी ओर मुड़कर आते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। उसी परिवर्तन को हमें अपने जीवन में अनुभव करने की ज़रूरत है। और जब हम इस चालीसा के काल में अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर की योजना के आधार पर अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज के दोनों पाठ हम लोगों को यह सुनहरा अवसर देता है कि हम किस प्रकार से ईश्वर की ओर मुड़कर वापस आ सकें। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य संख्या 9 से लेकर 14 के बीच का है। इस अध्याय के पहले भाग अर्थात वाक्य संख्या 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से नबी ईसायास लोगों को उपवास, तपस्या, परहेज करने के लिए न्योता देते हैं और किस प्रकार से उन्हें उपवास, परहेज करके ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए आह्वान करते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरे भाग में जो वाक्य संख्या 9 से लेकर 14 के बीच में है, और वह पाठ का अंतिम भाग है जहाँ पर नबी ईसायास उपवास और परहेज के द्वारा ईश्वर की ओर अभिमुख होने के बाद का परिणाम हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहली बात है कि उपवास, परहेज और तपस्या हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आती है। जब हमारा उपवास, परहेज और तपस्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लेकर नहीं आती है, तो हमारा उपवास और परहेज और तपस्या निरर्थक है। परिवर्तन के विषय में यूनानी भाषा का एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे मेटानोया कहते हैं। यहाँ पर मेटानोया का अर्थ है व्यक्ति के जीवन के तरीके में परिवर्तन, अर्थात पूर्ण परिवर्तन। जब व्यक्ति के जीवन के तरीके में परिवर्तन आने लगता है, तब हम उसे मेटानोया कहते हैं। और यह मेटानोया तपस्या या आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण होने वाले हमारे परिवर्तन के बारे में बतलाती है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं जब उड़ाव पुत्र को आभास होता है कि उसने पाप किया है, उसने ईश्वर का तिरस्कार किया है, उसने अपने पिता का तिरस्कार किया है, वह उसी क्षण मुड़कर अपने पिता की ओर वापस आता है। और उसी वापसी की प्रक्रिया को हम मेटानोया कहते हैं। उसी वापसी की प्रक्रिया को हम लोग जीवन में होने वाले परिवर्तन कहते हैं, जो हमारे त्याग, तपस्या और उपवास के द्वारा होना चाहिए। और जब हम ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, तो स्वतः ईश्वर स्वयं हमारी ओर आते हैं। हम वचन संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। हमारे पुकारने पर ईश्वर उसका उत्तर देंगे। और इसके लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। किस प्रकार का परिवर्तन लाना है, इसे हम अगले वचन में पढ़ते हैं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे। परिवर्तन बाह्य रूप से होना चाहिए, परिवर्तन आंतरिक रूप से होना चाहिए। जब हमारे जीवन में ये परिवर्तन आते हैं, तो हमारे जीवन में ये सभी कार्य होने लगते हैं। हम क्या क्या कार्य करने लगते हैं? हम अपने बीच से अत्याचार को दूर करते हैं, हम दूसरों पर अभियोग लगाना बंद कर देते हैं, और हम भूखों को रोटी खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। जो भी
हमारी मदद की आवश्यकता में हैं उन्हें हम मदद पहुंचाते हैं, उन्हें हम सहायता देते हैं, उन्हें हम ढाढ़स देते हैं, उन्हें हम मदद देते हैं और उनका साथ उनके साथ में खड़े होकर देते हैं। और इस तरह जब हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आने लगती है तब हम संसार की ज्योति बनते हैं। वचन कहता है, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हम ज्योति की संतान कहलाने लगेंगे। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु संसार की ज्योति कहकर हमें पुकारते हैं और हमें निमंत्रण देते हैं कि हमें संसार की ज्योति बनना है। जब हम संसार की ज्योति बनने लगते हैं तब ईश्वर की महिमा हमारे छोटे बड़े हर एक कार्य से होने लगती है। प्रभु का वचन कहता है, उस प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन हमें ज्योति की संतान बनने के लिए मदद करता है और जब हम ज्योति की संतान बनते हैं तो हम दूसरों के सामने एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करते हैं और उसके द्वारा ही ईश्वर की महिमा होती है। ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में भी उतरने लगती है। ईश्वर हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। हमारा जीवन सिंची हुई भूमि के समान बनने लगता है, उस पेड़ के समान बनने लगता है जो नदी के किनारे होता है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा, वह तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सिंचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती है। हम ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। दूसरा वरदान प्रभु की ओर से हमें मिलता है कि हम ईश्वर के आनंद के भागी बनते हैं और उसके आनंद के भागी बनने के लिए हम लोगों को ईश्वरीय नियमों और संहिताओं का पालन करना होता है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, उसके प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तब हम ईश्वर के आनंद के भागी बनते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। और ईश्वर के आनंद के भागी होने के नाते ईश्वर हमसे कहता है, मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ नबी ईसायास ईश्वरीय योजना को लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि जब लोग अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उपवास के द्वारा, परहेज के द्वारा, तो उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वे ज्योति की संतान बनने लगते हैं। ईश्वर उनका पथ प्रदर्शक बनता है, ईश्वर के आनंद के भागी बनते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग लेवी के बुलावे के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखता है और उसे निमंत्रण देता है, उसे बुलावा देता है कि वह प्रभु का अनुसरण करे। लेवी झटपट अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेता है। उनका त्याग इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा नहीं। प्रभु मिल जाने के कारण वह सर्वस्व त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु पर आश्रित जीवन जीने के लिए वह प्रभु का अनुसरण करने लगता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वह उसके आदर में भोज का आयोजन करता है। प्रभु उसके घर में भोजन करने के लिए आते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम में से प्रत्येक लोगों को हर एक दिन प्रभु
अपनी ओर आने का बुलावा देते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने बुरे कर्मों को त्याग कर, नकारात्मक कार्यों को त्याग कर फिर से मुड़कर प्रभु की ओर आ जाएं। और यह चालीसा का पवित्र समय हम लोगों को प्रभु की ओर मुड़कर वापस आने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। हम अपने पुराने व्यवहार से मुड़कर प्रभु की ओर वापस आएं। हम अपने पुराने आचरण को छोड़कर प्रभु की ओर वापस आएं। हम अपने पुराने कर्मों को त्याग कर प्रभु की ओर वापस आएं। हम अपने पुराने विचारधारा को छोड़कर प्रभु की ओर वापस आएं और प्रभु में नवीनीकृत होकर एक नया जीवन प्राप्त करें। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। और उसी पश्चाताप के बुलावे को हमें स्वीकार करना है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमें अपने पुराने व्यवहार को, पुराने जीवन से मुड़कर वापस प्रभु की ओर आना है। आइए हम प्रभु से बल मांगे, प्रार्थना करें कि इस चालीसा के अवसर पर हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज के द्वारा हम प्रभु की ओर मुड़कर वापस आ सकें और प्रभु के सानिध्य में अपने जीवन को जी सके, ताकि हम संसार की ज्योति बन पाएँ, प्रभु के आनंद के हम भागी बन सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन में मिले हुए हरेक वरदानों के लिए। प्रभु हमें यह अच्छा अवसर देने के लिए कि हम तेरे वचनों के माध्यम से इस पवित्र काल में, चालीसा के काल में हम तेरी ओर अभिमुख हो सके, तेरी न्योता को हम प्रभु स्वीकार सकें। हम अपने पुराने व्यवहार, पुराने कर्मों और नकारात्मक रिवाजों को छोड़कर तेरी ओर वापस आ सकें। प्रभु हमें बल दे कि हम इस चालीसा के अवसर पर प्रार्थना के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उपवास के द्वारा जो भी करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आए। हमें तेरी ओर अभिमुख करें ताकि हम पुराने स्वभाव को त्याग कर नए स्वभाव को धारण करने के लिए तेरी ओर मुड़कर वापस आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।